राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा को किया भंग। कैबिनेट की सिफारिश के बाद किया लोकसभा भंग। पीएम आवास में एनडीए की हुई अहम बैठक में सर्वसम्मति से मोदी को चुना गया एनडीए का नेता। बैठक में 15 पार्टियों के 21 लीडर हुए शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक। खड़गे बोले, जनादेश मोदी के खिलाफ, गठबंधन में सभी का स्वागत। नहीं टली सीएम केजरीवाल की मुश्किलें, 19 जून तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज की। महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन की फडणवीस ने ली जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम पद छोड़ने की पेशकश। बीजेपी को केवल 9 सीटें मिली। पिछली बार 23 सीट पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने। और लोकसभा चुनाव में खाता न खुलने पर बौखलाई मायावती। बोली, मुस्लिम समाज बसपा को नहीं समझ पाया, अब सोच समझकर दिए जाएंगे टिकट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। जहां एक और दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी, तो उसी दौरान बीजेपी मुख्यालय में एनडीए के सहयोगियों की बैठक चल रही थी। जहां इंडिया गठबंधन ने विपक्ष में बैठने का निर्णय लिया, तो वहीं इंडिया ने, आपको बता दें, एनडीए ने नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये दोनों तस्वीरें दोनों बैठकों की हैं। एक इंडिया गठबंधन की बैठक की है, जहां इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ये बैठक हुई। सभी इंडिया गठबंधन के घटक दल इस बैठक में शामिल हुए और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। ये दोनों तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सर्वसम्मति से इंडिया गठबंधन ने यह फैसला लिया है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल विपक्ष में बैठेगा। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं एनडीए की यह बैठक, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी घटक दल शामिल हुए और एनडीए का नेता नरेंद्र मोदी को चुना गया। और सरकार बनाने का दावा भी एनडीए की तरफ से पेश कर दिया गया है। और 8 तारीख को प्रधानमंत्री की शपथ नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। आपको बता दें, 7 तारीख को राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं नरेंद्र मोदी और 8 तारीख को नई सरकार का गठन हो सकता है। तो ये दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, वहीं एनडीए गठबंधन की बैठक हुई और दोनों बैठकों की ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें इंडिया गठबंधन की बैठक की है, दूसरी तस्वीर एनडीए गठबंधन की है, जहां एनडीए गठबंधन में दूसरे नंबर की जो पार्टी है वो टीडीपी है। चंद्रबाबू नायडू इस पार्टी के प्रमुख हैं और इसी लिहाज से आप सिटिंग पोजीशन देख सकते हैं। प्रधानमंत्री के ठीक बगल में चंद्रबाबू नायडू और उसके बाद नीतीश कुमार और उसके बाद शिंदे। जिस हिसाब से सीट शेयरिंग हुई है उसी हिसाब से सिटिंग पोजीशन भी आप साफ तौर से देख सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होकर लौटे जेडीयू नेता ललन सिंह ने पीएम मोदी पर आस्था जताते हुए कहा कि किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, कोई जेडीयू पूरी तरह से, क्योंकि जेडीयू पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ खड़ी है। क्या कुछ कहा ललन सिंह ने, आपको सुनाते हैं। सभी घटक दलों के नेता ने एक स्वर से कहा कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री जितना शीघ्र हो उसका शपथ ग्रहण उनको करना चाहिए। आप लोग आना चाहिए। सोशलिस्ट इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? हम लोग को उनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो मुगालते में है, वो उम्मीद लगाए रखे हैं। उम्मीद तो ऐसे मुंगेरी लाल हसीन सपना भी देखते थे। और हम लोग के यहाँ बिहार में एक कहावत है कि बिल्ली जो है दही के सिक्का के नीचे बैठी रहती है इस इंतजार में कि सिक्का गिरे और उसका छाली वो खाए। तो वो इसी इंतजार में रहे, बिल्ली की तरह नीचे बैठे रहे, कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के गुड़गांव लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर ने चुनाव खत्म होने के अगले दिन प्रेस वार्ता की और कहा कि आज की सुबह उनकी नई सुबह है। गुरुग्राम की जनता के वह आभारी हैं। लोग इसे, आपको बता दें, 7,33,257 वोट गिन रहे हैं, लेकिन ये मेरा परिवार है। बब्बर ने बताया कि जहां वह पैदा हुए वहां के लोगों ने भी उन्हें इतना नहीं अपनाया जितना गुरुग्राम की जनता ने उन्हें अपनाया है। बब्बर का कहना है कि उन्हें बाहरी कहा जा रहा था, लेकिन अब गुरुग्राम की जनता ने दिखा दिया कि वह बाहरी नहीं है। मैंने गुरुग्राम को वादा किया था कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया था, मैं हारने या जीतने नहीं आया था, बल्कि मैं तो लोगों के दिल में बसने आया था और लोगों ने मुझे अपने दिल में बसाया। बब्बर ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं किसी जात बिरादरी में नहीं पड़ा। बब्बर ने बताया कि घोषणा होने के बाद उन्होंने राव इंद्रजीत को फोन किया, खुद उन्होंने फोन किया और जीत की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इंद्रजीत को कहा कि कल जो गुजर गया वो गुजर गया। बब्बर बताते हैं कि उन्हें आज तक इतने वोट नहीं मिले। अभी तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्हें पहली बार दोगुने से ज्यादा वोट मिले हैं। ये उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है कि इन 18 दिनों में लोगों ने उनको इतना प्यार दिया। किसी की मेरी सरकार आने वाली है, मेरी पार्टी, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, किसी की मेरी सरकार आने वाली है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करूंगा। अगर मेरी आवाज, मेरे काम मेरे क्षेत्र के लोगों का नहीं हुआ तो मैं अपनी सरकार के सामने भी खड़ा होने की ताकत रखता हूं। लोगों का काम होना चाहिए, लोगों की बात कहने वाला होना चाहिए। राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है हरियाणा में, क्या आपको लगता है? देखिए, ये टेक्निकल सीट होती है। आज एक सीट खाली होगी ना, पहले 3 सीट थी तो आपके एमएलए 3 सीटों में बैठते हैं, अब 1 सीट है। तो ये तो जो हमारा नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, और जो वो तय करेगा किस तरह से क्या करना। हरियाणा से क्या आप अपनी पारी? भाई, हरियाणा में मेरी पारी शुरू हो गई। कांग्रेस के बड़े आप लोग जीत से सोच रहे कि 7,33,000 परिवार जिसके साथ में हो उसको पारी शुरू करने के लिए क्या कोई किसी उसमें थोड़ी जाना है कि तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि मेरे पड़ोसी जिन तक मैं नहीं पहुंचा। अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। जनता को जात धर्म के नाम पर लड़वाने के अलावा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हरियाणा की जनता बीजेपी की इस जालसाजी का शिकार नहीं हुई। 36 बिरादरी ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिया और बीजेपी की हवा निकाल दी। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा रोहतक में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव में सिर्फ पार वाले नारों से नहीं बल्कि काम करने से बेड़ा पार होता है। इसलिए एक के बाद एक बीजेपी के नारों की हवा निकल रही है और जनता उसे जमीनी सच्चाई से अवगत करवा रही है। देखिए, नतीजा बता दिया लोगों ने। खाली पार कहने से पार नहीं होता है, काम करने से पार होता है, लोगों का मन जीतने से पार होता है। लेकिन प्रभावित तो होते हैं लोग, नारों से प्रभावित तो होते हैं लोग। नहीं, प्रभावित उन नारों से होते हैं जो लोगों के मन के नारे हों। खाली अपने सुविधा के नारों से प्रभावित नहीं होते। अपने आप ही घर में बैठ जाए 75 पार, कोई कहा 400 पार। मैंने कहा था 400 पार कहते थे, आप बार बार मुझसे पूछते थे। मैंने कहा था, वो बात सिद्ध हुई कि भाई साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ। बीजेपी का गिर गया ग्राफ, कोई बात नहीं। हमारे तो बड़े हैं कोई 20% के करीब, 19 पॉइंट समथिंग परसेंट, 28% थे हमारे पिछली बार, और अब के मतलब 47.61 लगा लो, 48% है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सभी विपक्षी दलों के एकजुट होने के बाद भी हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। भाजपा ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि हमारा टारगेट 10 सीटों का था। जनता ने तीसरी बार भी हमें बहुत बड़ा समर्थन दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर कुछ खामियां हैं उस पर मंथन भी किया जाएगा और उसकी समीक्षा भी की जाएगी। बीजेपी में सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को धरातल पर सिद्ध करके दिखाया है।
तीसरी बार है तो अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे कुछ गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, जो अभी आपने कही संविधान वाली बात कही, तो काफ़ी लोगों को इस प्रकार की घबराहट हुई कि कहीं इस प्रकार का हो जाएगा, जबकि इस प्रकार की कोई बात थी ही नहीं। तो ऐसे और भी कारण हैं जो जिस प्रकार से किसानों की बात कही जा रही है। अब अगर आप किसान को बैठ के बातचीत करो तो मैं समझता हूँ चाहे इनको बुला लो, ये भी कोई जवाब नहीं दे सकते। हम 14 फसलें खरीद रहे हैं, पर 14 फसलें में 3 फसलें तो बड़ी हैं जो 2 फसलें हम पहले खरीदते थे, गेहूँ और धान, वो तो परमानेंट खरीद रहे हैं। लेकिन हमने बाजरा खरीदा जो कि बहुत बड़ी फसल है हरियाणा में, हमने सरसों खरीदी जो कि बहुत बड़ी फसल है, नरमा खरीदा जो कि बहुत बड़ी फसल है, और उसके साथ और जैसे सूरजमुखी है, चना है, मूंग है, मूंगफली है, ये भी खरीदे हमने। तो हमने वो खरीदी, हमने किसान का 1100 करोड़ रुपए का ब्याज माफ कर दिया। हमने उससे कहा एक मुश्त योजना चलाई, हमने कहा अगर एक साथ आप पैसा दोगे तो भले ही आपने 10 साल पहले पैसे लिए थे, आप केवल मूलधन वापस कर दो। तो हमने ऐसी योजना चलाई जिससे सोसाइटी आज कामयाब है, सोसाइटी भी चल रही और किसान को भी लाभ हो गया। हमने मुआवजे के तौर पे 12,000 करोड़ रुपए दिए, जो कि पिछली सरकारों के 10 गुना से भी ज़्यादा है जो हमने दिया। तो हमने हर उस पे हमने किसान की डायरेक्ट पेमेंट उसके खाते में दी, जिससे उसका मान सम्मान भी बढ़ा, उसको लाभ भी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां लोकसभा सीट से भाजपा की संध्या राय ने विजय हासिल की। भाजपा की संध्या राय ने कांग्रेस के फूल सिंह बरैया को 64,840 मतों से हराया। उन्होंने जनता का आभार जताने के साथ ही जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं के परिश्रम और देश के प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को बताया। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रत्येक हम बूथ तक पहुंचे हैं। सबसे पहले मेरे केंद्र के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद, हमारे गृह मंत्री जी को माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद, हमारे प्रदेश के नेतृत्व चाहे हमारे सीएम साहब हों, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हों, चाहे मेरा प्रदेश का पूरा संगठन, मेरे दोनों नेतृत्व को धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरे जिले के सभी मेरे चाहे जनप्रतिनिधियों, विधायक हों, हमारे संगठन के सभी मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता हों, और बूथ का एक एक मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भिंड और दतिया 8 विधानसभाओं के मेरे कार्यकर्ताओं को ये जीत को समर्पित करती हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत का जो परिणाम है आज जिस तरह आशीर्वाद जनता जनार्दन ने दिया है। और क्षेत्र की मेरी जनता को भी धन्यवाद, सभी मेरे पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद, पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी ने आप पे दोबारा भरोसा जताया और जनता ने भी आप पे दोबारा भरोसा जताया, क्या मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर? निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं ने, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व और जनता ने और आप सब ने जो विश्वास मुझ पर जताया। अगली खबर भी भिंड से है, जहां बदमाशों ने ट्रैक्टर ट्रॉली का झांसा देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें, ट्रॉली खरीदने पहुंचे युवक को मारपीट करके 70,000 रुपए लूट लिए। जान बचाकर भागे युवक पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। 2 गोलियां लगने से घायल युवक ने झोपड़ी में छिपकर अपनी जान बचाई और बाद में परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस संग पहुंचे परिजनों ने युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। पूरा मामला नया गांव थाना क्षेत्र का है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जबलपुर के थाना माढ़ो ताल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 लड़कियों की दोस्ती ने दुश्मनी का रूप ले लिया। वहां माढ़ो ताल थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार का कहना है कि दोनों युवतियों में आपसी रंजिश को लेकर चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें दोनों को ही गंभीर चोटें आईं, जिन्हें उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। मानसी बर्मन नामक महिला ने आरोप लगाया है कि दूसरी महिला, जिसका नाम साक्षी ठाकुर है, और 2 अन्य महिला मित्रों के साथ मिलकर लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो भी बनाती है और उसे वायरल करने के नाम पर पैसे की ठगी भी करती है। साढ़े 6-7 बजे के आसपास 2 युवतियों में आपसी पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ और कठौंदा तालाब के पास इनका विवाद चाकूबाजी की घटना तक पहुंचा और इस घटना में दोनों ने ही चाकू से एक दूसरे पर वार करके दोनों ही घायल हुए हैं। दोनों महिलाओं को प्राथमिक उपचार हेतु जिला चिकित्सालय विक्टोरिया भेजा गया था, जहां से एक युवती मेडिकल रेफर हुई है।
सर वो मेरी फ्रेंड थी, पहले नॉर्मल फ्रेंड थी वो मेरी। तो हम लोग घूमने के लिए गए थे वहाँ पर वाटर पार्क, तो उसने मेरी ओपन वाली वीडियो बना लिया था कपड़े चेंज करने टाइम पे। तो फिर हम लोग को वो ना उसके वो नशे वसे करने लगी, गांजे इंजेक्शन वगैरह ये सब। तो फिर मैं उसके साथ रहना बंद कर दी। मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया कि इसके साथ रहना मत, सभी लोग हम लोग फ्रेंड लोग किसी के साथ उसके साथ नहीं रह रहे हैं करके। तो वो मेरी वीडियो अपलोड कर रही इंस्टाग्राम पे, फेक आईडी बनाती है, लड़कों को भेजती है, फॉलो करती है और मेरे घर वालों को बदनाम करती है, मम्मी की फ़ोटो डालती है। तो मैं उससे उसको कॉल किया मैंने कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो उसने मेरे को बुलाया कि आ जाओ करके, तो मैं डिलीट कर दूँगी तुम्हारे सामने। तो मैं उसके पास गई, बातचीत करते करते उसने ना ऐसे मुंह से बात हो रही थी तो लड़ाई हो गई। तो उसने कटर निकाल के मेरे पैर में मार दी, कि मेरे पैर में मतलब 20 टाँके आ चुके हैं पूरे। और उसको भी मतलब मेरे से लड़ाई होते होते हम लोग एक दूसरे को पकड़ रहे थे, तो उसको चाके उसको खुद ही लग गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक रेल कर्मी ने अपनी पत्नी और 2 बच्चियों के साथ ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। घटना भेड़ाघाट थाना की है, जहां बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते रेल कर्मी ने यह कदम उठाया है। मृतकों के नाम नरेंद्र, रीना, सानवी और मानवी है। जानकारी मिलते ही जीआरपी सहित भेड़ाघाट थाना पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा। आपको बता दें, मर्ग कायम कर चारों 100 को पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजकर घटना की जांच पुलिस ने शुरू कर दी। चेहरा निकाले आप फोटो खींचने के लिए ये सितर पलटा दे साड़ी लपेट दो। जो है वो जानकारी मिली थी कि सुबह जो एक अप ट्रेन थी रेलवे ट्रैक, उस पर एक फैमिली के 2 लोग और 2 बच्चे जो हैं वो कटकर उनके सुसाइड करने की इन्फॉर्मेशन आई थी। जिस पर पुलिस जब वहाँ पहुँची घटनास्थल पर, मैं स्वयं उस घटनास्थल पर गई थी, तो वहाँ जाकर ये स्पष्ट हुआ है कि सिलौदा गांव का जो एक रेलवे कर्मचारी था वो उसकी वाइफ और 2 बच्चियों के साथ में जो है उसने सुसाइड वहाँ पर जो है वो किया है। जो व्यक्ति है इसका नाम नारायण चढ़ार है और इसकी वाइफ जो है वो रीना है। इनकी एज तकरीबन 35 है, वाइफ 32 की है। 1 साल का एक बच्ची थी और एक 6 साल की बच्ची थी। घटना के बाद में उनकी पोस्टमार्टम जो है वो करवाया गया है। उनके दाह संस्कार की व्यवस्था जो है वो गांव के द्वारा किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में प्राथमिक तौर पर जब उनकी मां से बातचीत हुई है तो ये स्पष्ट हुआ है कि उनकी फैमिली तो ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी 2 बहनें थी जिनसे वो मिलने गया था। कल उनकी बहनों से भी पूछताछ किया जा रहा है कि वो किस लिए मिलने आया था, किसने उन्हें आखिरी समय पर देखा है। अगली खबर बेमेतरा से है, जहां रात को अचानक आई तेज आंधी तूफान ने जमकर कोहराम मचाया, जिसके चलते भारी नुकसान भी हुआ है। जिले के मुख्यालय में विद्युत पोल गिरे हैं, जिसके वजह से आपूर्ति भी ठप हुई है। बेसिक स्कूल का टीन शेड उड़ गया, मोबाइल टावर गिर गए। गनीमत रही कोई हताहत नहीं हुआ। आंधी तूफान के साथ ओले भी गिरे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां योगी का जनता दर्शन कल से शुरू होगा। आचार संहिता के चलते 2 माह तक ये जनता दर्शन थमा रहा। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक जनता के बीच रहेंगे सीएम। समस्याओं के तत्काल निराकरण पर जोर दी जाएगी। तो जन समस्याओं के तत्काल निराकरण पर जोर दी जाएगी। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे, योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम कल से शुरू होगा। आचार संहिता के चलते 2 माह तक थमा रहा ये जनता दर्शन कार्यक्रम। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक जनता के बीच रहेंगे सीएम। जन समस्याओं के तत्काल निराकरण पर जोर दिया जाएगा। तो लखनऊ से अहम खबर, योगी का जनता दर्शन कल से फिर से शुरू होगा। अगली अहम खबर जौनपुर से है, जहां पुराने रंजिश में बदमाशों ने मारी है गोली। आपको बता दें, पूर्व ग्राम प्रधान को बदमाशों ने गोली मारी है। मुकेश तिवारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के इनामीपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के इनामीपुर गांव का यह पूरा मामला है। इस वक्त की अहम खबर आपको जौनपुर से दिखा रहे हैं। पुराने रंजिश में बदमाशों ने मारी है गोली।
अगली अहम खबर कानपुर से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है दंपत्ति का शव। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी है। फॉरेंसिक की टीम और पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। चमनगंज थाना क्षेत्र के प्लॉट नंबर 5 श्रीनगर की यह पूरी घटना है। तो कानपुर से यह अहम खबर। फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम मौके पर छानबीन करने में जुटी हुई है। चमनगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। कानपुर से अहम खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है दंपत्ति का शव। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। फॉरेंसिक टीम और पुलिस छानबीन में जुटी हुई। तो चमनगंज थाना क्षेत्र के प्लॉट नंबर 5 की यह पूरी घटना है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। आपको बता दें, चमनगंज थाना क्षेत्र के प्लॉट नंबर 5 श्रीनगर की यह पूरी घटना है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में दंपति का शव मिला है। धानुक दोनों ये श्रीनगर कॉलोनी के प्लॉट नंबर 5 पुलिस स्टेशन चमनगंज अंतर्गत मकान में रहते थे। सूचना प्राप्त हुई कि इनका मकान नहीं खुल रहा है। आसपास के लोगों ने जो है दरवाज़ा भी खटखटाया, पुलिस भी पहुंची और फिर जो है छत के तरफ से जा कर के पीछे जो है छत वाला दरवाज़ा तोड़ा गया। फिर अंदर देखा गया तो दोनों की जो है डेड बॉडी जो है किचन में पड़ी हुई है और कोई अन्य आने जाने के कोई रास्ते नहीं हैं। इनके जो चिकित्सक हैं उनसे भी वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि इनका शुगर और बीपी के पेशेंट थे। इनकी उम्र जो है, इनके जो पारिवारिक जन आ गए हैं उनके द्वारा बताया गया कि 75 प्लस थे। अब रुक रहेंगे अगली अहम खबर की। अगली अहम खबर बहराइच से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न स्थानों पर डीएम ने पौधारोपण किया है। आरएसएस के तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम। प्रसिद्ध गुल्ला वीर मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया है। तो बहराइच से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डीएम के द्वारा ये पौधारोपण किया गया है। प्रसिद्ध गुल्ला वीर मंदिर परिसर में भी पौधारोपण किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम डीएम ने चलाया है। विभिन्न स्थानों पर डीएम ने पौधारोपण किया है। आरएसएस के तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीएम ने विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम में डीएम ने शिरकत की है और अपने हाथों से पौधों का रोपण किया है। इस वक्त की अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम विभिन्न जगहों पर आयोजित किया गया। विभिन्न स्थानों पर डीएम ने पहुंचकर अपने हाथों से पौधों को रोपित किया और पौधों को जल भी प्रदान किया। प्रसिद्ध गुल्लावीर मंदिर परिसर में यह पौधारोपण किया गया। तो बहराइच से अहम खबर, विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएम ने विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम किया। अपने हाथों से पौधों को रोपण, पौधों का कर, जल भी पौधों को दिया। अगली हम खबर कन्नौज से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर अनोखा अभियान देखने को मिला है। एसपी का अनोखा अभियान देखने को मिला है। वृक्षारोपण अभियान किया गया है। पुलिस कर्मियों के बच्चों से कराया गया वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के साथ बताए गए पेड़ लगाने के फायदे। तो पुलिस लाइन में किया गया वृक्षारोपण। एसपी अमित कुमार आनंद की पहल। प्रकृति से छेड़छाड़ से बरस रही आग। पेड़ लगाकर धरती बचाने का संदेश भी एसपी अमित कुमार ने दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पे जनपद पुलिस कन्नौज पुलिस लाइंस में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इसमें हमारे जनपद के जो पुलिसकर्मी थे एवं जो जनपद पुलिस लाइंस में रहने वाले बच्चे हैं उनके माध्यम से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। वृक्ष एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसी के संदेश को विस्तारित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया और इसमें हमारे पुलिस के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया है। सर लगभग कितने बच्चे लगाए जा रहे हैं? यहाँ पे करीब 30 बच्चे हमारे पुलिस लाइन के थे। इसके अलावा करीब 100 से अधिक पेड़ हम लोगों ने आज वृक्षारोपित किया। देखिए पर्यावरण हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और इस साल की गर्मी से भी कई लोगों को पता चला होगा कि अगर हम नेचर के साथ बिना सोचे समझे खिलवाड़ करते हैं तो किस प्रकार से
मनुष्य को ही उसका भुक्तभोगी बनना पड़ता। अगली हम खबर रायबरेली से, जहां सीएम योगी का मनाया गया जन्मदिन। आपको बता दें, हिंदू युवा वाहिनी के महामंत्री ने मनाया जन्मदिन। मारुत त्रिपाठी ने सीएम की प्रतिमा को किया तिलक। बरगद चौराहे पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन, इस अवसर पर उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उनका जन्मदिन मनाया गया। आज योगी जी का जन्मदिन है और योगी जी हम लोगों के परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी हमारे गुरु हैं, जिनका आज जन्मदिन है। और यह जन्मदिन हम लोगों के लिए एक पर्व की तरह है। हम लोगों ने ईश्वर से कामना की है कि पूज्य महाराज जी को प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जिस प्रकार से यूपी में ये जो रिजल्ट आया है, यह दिखा रहा है कि हिंदुत्व ने ही काम किया है। और जो ये मोदी जी का सबका साथ सबका विकास की नीति है, यह पूर्णतः गलत है। अगर मोदी जी को सही नेतृत्व में काम करना है तो हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास करना चाहिए। मुसलमान कभी भी भाजपा के साथ नहीं है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 52वां जन्मदिन सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज स्थित हिंदू भवन पर धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर 52 लोगों ने रक्तदान भी किया। साथ ही एक विशाल केक काटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु होने की कामना की गई। पूर्व विधायक और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सदर विधायक श्याम धनी, भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान ने भी शिरकत की। पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आने की प्रेरणा उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली। उन्होंने ये बताया वह हमेशा से उनके प्रशंसक रहे हैं और आज वह जिस मुकाम पर हैं वह योगी आदित्यनाथ की देन है। उन्होंने आपको बता दें, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दीर्घायु होने की कामना भी की है। देखिए, सामाजिक संगठन में और सामाजिक क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा गोरक्ष पीठ पर उत्तराधिकारी के रूप में योगी जी से ही हमें मिली थी और हम निरंतर राष्ट्रवादी अभियान में उनके साथ जुड़े रहे। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी के रूप में जुड़े थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं डुमरियागंज आया था, यहाँ चुनाव भी लड़ा था और उन्हीं की प्रेरणा से आज भी मैं काम करता हूँ। इसीलिए हमारे जीवन में वो हमारे लिए अमूल्य है और आज उनका जन्मदिन है तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और डुमरियागंज की जनता के लिए, सिद्धार्थनगर की जनता के लिए भी, प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए हर वर्ष हम लोग उनके जन्मदिन पे रक्तवीरों द्वारा, नौजवानों द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित कराते हैं और इतना भव्य केक कटवा करके मुंह मीठा भी करते हैं। और इस बीच नैनीताल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गहरी खाई में वाहन गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर नैनीताल से आपको दिखा रहे हैं। मैक्स गाड़ी में 10 लोग सवार थे और ये मैक्स गाड़ी गहरी खाई में गिरी है जिससे 5 लोगों की मौत हुई है। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है जबकि 5 अन्य लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे में 5 लोगों की दुखद मौत भी हुई है। मैक्स गाड़ी में सवार 10 लोग बताए जा रहे थे और ये मैक्स गाड़ी गहरी खाई में गिरी है जिससे 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। इस वक्त ये बड़ी खबर नैनीताल से आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 5 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आई है। तो मैक्स गाड़ी में 10 लोग सवार थे जिनमें 5 लोगों की मौत हुई है जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर, गहरी खाई में गिरी है मैक्स गाड़ी जिससे ये दुखद घटना सामने आई है। 5 लोगों की मौत हुई है जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैक्स गाड़ी में 10 लोग सवार बताए जा रहे हैं। तो घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। इस मैक्स गाड़ी में 10 लोग सवार थे जिनमें 5 लोगों की दुखद मौत हुई है। तो उत्तराखंड के नैनीताल में यह बड़ा हादसा देखने को मिला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है जहां छात्रवृत्ति के लिए आंदोलन कर
छात्र छात्रा के साथ शिक्षकों ने अभद्रता की है। आंदोलन छात्रों के द्वारा किया जा रहा था। शिकायत करने पर छात्रा को ही निष्कासित कर दिया गया है। छात्र अभिजीत राय का कहना है कि यहां अपनी हक की आवाज उठाना पाप हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार तानाशाही कर रहा है और सुरक्षा कर्मियों को आदेश देकर छात्रों को डरा रहा है। विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी ने मुंह बांधकर छात्रों को धमकी देते हुए अभद्रता की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस प्रशासन ने छात्रों से वार्ता के बाद 10 सूत्रीय ज्ञापन विश्वविद्यालय को सौंपा। इस दौरान अभिजीत राय के साथ हिमांशु, विक्की, सूरज, गोपाल कृष्णा व अन्य छात्र उपस्थित रहे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है, जहां जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जनपद न्यायाधीश संजय कुमार सिस्टम द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत अधिकारियों द्वारा कारागार परिसर में पौधे लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कारागार अधीक्षक भीमसेन मुकुंद, जेलर अखिलेश कुमार, डिप्टी जेलर अवनीश सिंह, वैभव कुशवाहा, सरोज देवी, कृष्णा कुमारी एवं कारागार के कर्मचारियों व बंदियों द्वारा जिला कारागार परिसर में 50 से अधिक पाम के पौधे भी लगाए गए।